एस्टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 19 सितंबर से लेकर 5-10 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, 5 अक्टूबर तक। और इसके लिए इस अवधि में फॉर्म जमा किए गए थे और परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था। और 16 नवंबर को एस्टेट की परीक्षा पूरे राज्य में समाप्त हो चुकी है और इसका परीक्षा फल दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का आयोजन परीक्षा समिति द्वारा किया गया था, जिसकी परीक्षा अंतिम परीक्षा 22 अक्टूबर को समाप्त हुई, इसके परीक्षाफल का भी प्रकाशन दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। आज जो भी परीक्षार्थी डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डीएलएड के आगामी कोर्स के नामांकन के लिए जो भी वे संस्थान का चयन करें, सोच समझकर अपने चॉइस के, अपनी दूरी, अपनी उनके अनुसार से उस संस्थान का नामांकन का चयन करें और उसके आधार ही उन्हें ऑनलाइन रूप से संस्थान का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। मेधा दिवस समारोह का आयोजन आगामी 3 दिसंबर को बापू सभागार के अंतर्गत अवस्थित ज्ञान भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद श्री अजय घटक, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, उन्हें व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। और इस बार पहला वर्ष यह ऐसा होगा जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा टॉपरों को पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी गई है। तो इस बार पहली बार टॉपरों को, सभी मैट्रिक के टॉपर और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए और उसके अलावा अन्य सभी प्रकार के पुरस्कार, लैपटॉप इत्यादि दिए जाएंगे और इसके लिए भी अलग से सूचना शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। सर, एस्टेट के बच्चे जो है परेशान दिख रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि जो आयोग है, समिति है, उसके तरफ से जो प्रश्न तैयार किए गए तो उसमें कुछ ये हुआ है और उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। देखिए, जो किसी भी परीक्षा का, चाहे वह एस्टेट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसके उत्तर कुंजी, आंसर की तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और यह एक प्रक्रिया है, आपत्तियां इसलिए मांगी जाती हैं ताकि इस आंसर की के संबंध में जो भी किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वो कैंडिडेट उसके संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उन सभी आपत्तियों को संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा पुनः उन आपत्तियों की जांच की जाती है, समीक्षा की जाती है और उनसे प्राप्त आपत्तियों के आलोक में ही, उनकी समीक्षा के उपरांत ही अंतिम रूप से आंसर की तैयार किया जाता है। फाइनल आंसर की जो उत्तर कुंजी जो होती है वह उन आपत्तियों के निराकरण के पश्चात तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया सभी परीक्षाओं में लागू की जाती है। तो जो भी, और यह स्वाभाविक है, कोई भी परीक्षा होती है उसके उत्तरों में, उसकी उत्तर कुंजिका में कई बार कई कारणों से, टंकन से संबंधित या अन्य किसी कारणों से या उसके सब्जेक्ट से संबंधित त्रुटियां या अन्य प्रकार की विसंगतियां प्रकाश में आती हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी परीक्षा का और यही कारण है कि हर आंसर पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया और आपत्ति मांगी जाती है और जो भी, यदि किसी को किसी प्रश्न के संबंध में जो भी कहना चाहते हैं, कोई भी आपत्ति है, त्रुटि है, कोई भी चीज, तो यही एक फोरम है कि वो उसमें आपत्ति करें, अपनी बात रखें और उसके लिए ऑनलाइन रूप से प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है और उसके निराकरण के उपरांत ही अंतिम उत्तर कुंजी और मूल्यांकन किया जाएगा। सर, किसी में ज्यादा संख्या है तो जैसे 50 बोल रहे हैं तो 2,000 रुपया, 2,500 रुपया हो जाएगा। उन सभी चीजों को हम लोग विचार करेंगे, उन सभी चीजों पर हम लोग विचार करेंगे उत्तर कुंजिका के तैयारी के क्रम में और उसके उपरांत ही जो भी अंतिम निर्णय होगा परीक्षा फल के संबंध में
उन सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत ही लिया जाएगा। तो सर टाइम समय सीमा उसकी निर्धारित कर दी गई है। जो उत्तर आपत्ति करने की जो समय सीमा है उसके लिए अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से विंडो दर्ज किया गया है। यदि समिति को यह लगता है कि वह विंडो कम है तो उस विंडो को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, और उस निर्धारित विंडो जो समय अवधि समिति ने निर्धारित की है उस समय 27 तक, आगामी 27 नवंबर तक, उस जो आज की ही तिथि है तक वे लोग ऑनलाइन रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन सभी आपत्तियों को जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं उनकी समिति फिर जांच करती है, और जांच करने के उपरांत ही इस पे अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई कठिनाई या इसमें शंका या समाधान संशय का इसमें विषय नहीं रह जाता। सर वो जेई वाला जो आपका है वेस्ट का टोटल अब तक का टोटल देखा जारी करवा हाँ ठीक। जहाँ से जो है सिलेक्शन फिल्टर हुआ अभी देखिए ये भी है उसका भी लगी ऐड का कब तक है मैं बताता हूँ। 30 तक है ना, बस ठीक।